दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप शेयर मार्केट के अंदर रुचि रखते हैं, यदि आप म्यूचुअल फंड में रुचि रखते हैं, एसआईपी करते हैं, बैंकिंग फील्ड या कोई भी शेयर मार्केट में शेयर बाय और सेल करते हैं, तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 पूरे साल का मैंने ग्रहों के आधार रखकर कुछ प्रेडिक्शन लिखा है। तो ये मेरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप मार्केट के ऊपर रिसर्च करिए। आपको ये मेरा वीडियो जरूर लाभदायक रहेगा। शुरुआत करते हैं 2021 का जनवरी महीना। मैंने यहाँ कुछ टिप्स लिखी है, अध्ययन किया, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जनवरी 2021 का जो शुरुआत है वो साल बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। मार्केट को एक तेजी के स्वरूप आगे लेके जाने वाला है। जो पहला सप्ताह है, सकारात्मक विचारों के साथ आपको मार्केट के अंदर प्लस पॉइंट दिखाई देता हो, ऐसा नजर में आ रहा है। पहला सप्ताह जो है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी या 8 जनवरी तक आपको सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक मार्केट प्लस में, तेजी में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी दूसरा सप्ताह आएगा, लेकिन उस सप्ताह के दरमियान आपको बहुत ही धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है पहले सप्ताह के अंदर आपने जो शेयर खरीदे हैं, जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट दूसरे सप्ताह के अंदर मार्केट डाउन जाने की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है। तीसरा और चौथा जो हफ्ता आने वाला है जनवरी महीने में, यानी कि 15-16 तारीख के बाद का जो मार्केट रहेगा वो बहुत तेजी के साथ दौड़ेगा। आइए बात करते हैं फरवरी महीने का पहला जो सप्ताह है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, अनिश्चितता रहेगी। आप बड़े बड़े जो लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका भी प्रिडिक्शन गलत हो सकता है। यानी कि फरवरी महीने का 1 से लेकर 8 तारीख तक यदि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके बल बुद्धि के अनुसार ही करें, किसी की सलाह सूचन लेकर ना करें, क्योंकि इस समय दरमियान मार्केट तेजी भी हो सकती है और मंदी भी आ सकती है दोस्तों। लेकिन दूसरा जो सप्ताह है उसके अंदर हमें लाइन थोड़ी सी मध्यम दिख रही है, यानी कि मार्केट धीरे धीरे से पटरी पे आ रहा हो, ऐसा हमें नजर में आ रहा है। लेकिन फरवरी महीने का जो तीसरा सप्ताह है, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, ये जो डेट है फरवरी महीने की, उस समय के दरमियान हम मार्केट में तेजी देख रहे हैं। मार्केट सेंसेक्स 500 या 1000 पॉइंट प्लस में जा रहा हो, ऐसा हमें फरवरी महीने के एंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो 28 फरवरी है, 25 से लेकर 28 फरवरी महीने का लास्ट जो 2-3-4 महीने हैं, उसमें बहुत बड़ी मंदी है। बाजार बहुत ही डाउन जा सकता है, भयंकर मंदी आ सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्च महीने तक आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मार्च महीने के अंदर जो शुरुआत की जो परिस्थिति है उसमें रिलैक्स दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मार्च महीना है, 1 तारीख को लेकर 8 तारीख का जो समय है, उसमें बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर आपको गति दिखाई दे रही है। जो मार्केट डाउन गया है उसमें से आपको तेजी की लाइन तरफ हमें नजर आ रही है। खास करके 15 मार्च से लेकर 20, 21, 22 मार्च तक बाजार मध्यम गति में रहने वाला है। यानी कि स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। नहीं वो प्लस में दिखाई दे रहा है, नहीं वो
डाउन दिखाई दे रहा है। बाजार की तेजी देखने के लिए मार्च महीने के अंदर आपको तीसरा सप्ताह यानी कि 15, 16, 17, 18 तारीख के आसपास कुछ मार्केट प्लस में जा रहा हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्च महीने के एंड में हमें इनसे भी ज्यादा तेजी, बहुत ही अच्छा मार्केट नजर आ रहा है। सेंसेक्स पूरे साल के अंदर लास्ट ईयर में जहां तक कि गया हो 45,000, 46,000, 47,000, उनसे प्लस एक रिकॉर्ड तोड़ हमें तेजी इस साल में मार्च महीने के एंड में दिखाई देती है। अप्रैल महीने के अंदर 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक बाजार के अंदर तेजी मंदी यानी कि ग्राफ प्लस माइनस जा रहा हो, ऐसा दिखाई देता है। इस समय दरमियान यदि आप बैंकिंग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जरूर करिए। स्टील मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जरूर करिए। लेकिन एग्रीकल्चर में अप्रैल महीने में हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक, तो ओवरऑल ये 4 जो महीना है वो बाजार में तेजी की तरफ जा रहा हो, ऐसा हमें नजर आ रहा है। कहीं भी हमें मंदी दिख रही है फरवरी के एंड में और मार्च की शुरुआत के दौर के आसपास मंदी दिख रही है। लेकिन मार्च का एंडिंग और अप्रैल महीना मार्केट के अंदर सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर आ रहा है। बात करते हैं मई महीने के अंदर। पहला जो सप्ताह है उसमें से आपको थोड़ा सा मार्केट 200, 300 यानी 500 पॉइंट डाउन जा सकता है। शेयर मार्केट के लिए ग्रहों के नजर के अनुसार यदि बात करें तो मई महीने के अंदर दूसरा जो सप्ताह है उस समय के दरमियान शेयर मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा सुधार दिखाई देगा। निफ्टी प्लस हो रही हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर बड़े बड़े जो शेयर है वो ज्यादा हाई हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए उस समय अप्रैल और मई महीने में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह हम नहीं दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जब भी मार्केट डाउन हो, यानी कि हमें जो फरवरी महीना और मार्च महीने की जो शुरुआत बताई है, जब भी मार्केट डाउन हो तब आप SIP की शुरुआत करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपको मई महीने के अंदर यदि शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न और बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, मई महीने का जो एंडिंग है उसमें भी मार्केट ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, यानी कि थोड़ा भारी होगा, मार्केट डाउन हो सकता है। लोगों की जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो सकती है। दोस्तों, ये मई महीने के एंडिंग में यानी कि 25 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आपको इजीली सिंपल लोग बता रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मत करिए। ज़्यादा बड़ा निवेश मत करिए, आपको नुकसान होने के योग बन सकते हैं। बात करते हैं जून महीने का पहला सप्ताह किस तरीके का रहेगा। जून महीने के अंदर हमें मार्केट शुरुआत के दौर में यानी कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में डाउन और मध्यम गति में दिख रहा है। थोड़ा सा मंदी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी मंदी आ सकती है। दूसरा जो सप्ताह है वो भी मंदी आएगी, सिर्फ बैंकिंग फील्ड और एग्रीकल्चर और स्टील मार्केट से रिलेटेड मंदी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, नॉर्मल हमें दिखाई देती है। दूसरा जो हफ्ता जून महीने के अंदर आने वाला है वो जो है 10, 11, 12 तारीख के आसपास आपको बाजार फिर गति लेकर आगे चल रहा हो उस तरीके का दिखाई दे रहा है। जून महीने के एंडिंग में जो बाजार में जो तेजी होगी अनबिलीव होगी। मार्च महीने की तरह फिर जून महीने के एंड में बाजार तेजी की तरफ, यानी कि जून महीना
22 जून से लेकर 28 जून तक मार्केट तेजी के साथ जा रहा हो ऐसा हमें नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं जुलाई महीने के अंदर 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में मार्केट ज्यादा से ज्यादा डाउन हो सकता है, 2000 पॉइंट भी गिर सकता है दोस्तों, क्योंकि जुलाई महीने के अंदर फिर मंदी का माहौल हर एक फील्ड में, कुछ कंपनी के शेयरों को छोड़कर बड़ी बड़ी कुछ कंपनी जो काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है उनको छोड़कर ज्यादातर शेयरों के अंदर ज्यादा कमी आने की योग जून महीने की शुरुआत के दौर में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ आप म्यूचुअल फंड में आपको सेविंग करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूर करिए दोस्तों। ग्रह योगों को देखकर बाजार का जो दूसरा सप्ताह है यानी कि 10, 11, 12 तारीख है उसमें भी मंदी का माहौल बाजार के अंदर हम दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो सप्ताह है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा मंदी दिखाई दे रही है, यानी कि ओवरऑल जो जुलाई महीना है उसमें पूरा 70% मार्केट डाउन जाता हो ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन आप जुलाई महीने में जहां भी इन्वेस्टमेंट करो ये पूरा महीना मंदी के माहौल में छा जाएगा। मार्केट बैंकिंग फील्ड हो, एग्रीकल्चर हो, स्टील मार्केट हो, कोई भी हो, या तो ऑटोमोबाइल्स हो, जुलाई महीने के अंदर हम आपको शेयर बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे, लेकिन जुलाई महीने में आपको सेल करने के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आप धैर्य रखिए, आप इंट्राडे इस समय के दरमियान ना करें, जल्दबाजी ना करें, आपको नुकसान होने की योग बन सकते हैं। बात करते हैं अगस्त महीना। अगस्त महीने की जो शुरुआत का जो दौर है उस समय बाजार थोड़ा सा गति पकड़ रहा हो ऐसा नजर में आ रहा है, लेकिन उसको तेजी नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत लाइन पटरी, जैसे कि कोई गाड़ी स्टॉप है लेकिन धीरे धीरे से यदि चालू शुरू हो रही हो, उस तरीके का बाजार 1 8 से लेकर 10-8 के बीच में दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सप्ताह है अगस्त महीने का उसमें चढ़ाव उतारा रहेगा, लेकिन जो पटरी पे गाड़ी बाजार में जा रही है उसमें थोड़ी सी मंदी भी आ सकती है, यानी कि प्लस माइनस बाजार रहेगा, मध्यम गति में रहेगा। इस समय भी आपको बहुत ही केयरफुल लेकर ही आपको काम करना है। लेकिन अगस्त महीने का जो एंडिंग है यानी कि तीसरा और चौथा जो हफ्ता है उस दरमियान फिर मार्केट अप जाने की योग दिखाई देता है। इस दरमियान आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी ज्यादा से ज्यादा बाहर, मतलब जो मंदी का माहौल आपने जून महीने में, जुलाई महीने में देखा है वो माहौल आपको अगस्त महीने के एंड में दिखाई नहीं देगा। गाड़ी पटरी पे जा रही है, स्पीड में जा रही है और शेयर मार्केट का ग्राफ बहुत ही प्लस जाने की योग है। जो लास्ट महीने में उन्होंने नुकसान किया है उस नुकसान का भरपाई होने की योग अगस्त महीने में हमें अच्छे से अच्छे योग दिखाई देता है, अगस्त महीने का एंडिंग। आइए बात करते हैं सितंबर महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सितंबर महीने के अंदर अच्छे से अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो योग है वो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आपने यदि मंदी के माहौल में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका बेनिफिट, उसका रिटर्न इस सप्ताह के दरमियान हमें दिखाई देते हैं। आपको बाजार में गति दिखाई देगी, बाजार में एक मजबूताई दिखाई देगी। सितंबर महीने के अंदर 10, 11, 12, 13, 14 ये जो 5 दिन है बहुत मजबूताई के साथ मार्केट प्लस में जाएगा। लेकिन कुछ शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी रहेगी ऑटोमोबाइल्स के अंदर कि उनकी शेयर गिर सकते हैं। बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ
बैंकों के शेयर गिरावट आ सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट मजबूताई के साथ आगे बढ़ रहा हो, ऐसा सितंबर महीने के पहले और दूसरे हफ्ते के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों, सितंबर महीने का जो एंडिंग है उसमें फिर से मंदी का माहौल आ रहा हो, मार्केट का ग्राफ फिर से 500-600 पॉइंट डाउन जा रहा हो, ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, सितंबर महीने का जो दूसरा और तीसरा जो सप्ताह है उस दरमियान फिर से मंदी के योग दिखाई देते हैं। बाजार मंदा हो सकता है, गति धीरे से हो सकती है, उस दरमियान फिर से मंदी का माहौल छा सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर महीने के शुरुआत में तेजी और एंडिंग में मंदी का माहौल आप जान सकते हैं। आइए बात करते हैं अक्टूबर महीने में शेयर मार्केट कैसा रहेगा। अक्टूबर महीने का जो पहला हफ्ता है 1 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक बाजार मध्यम गति से चलेगा। तेजी भी रहेगी, मंदी भी रहेगी, प्लस माइनस करते करते मीडियम गति से बाजार चलता रहेगा। लेकिन जो दूसरा हफ्ता आने वाला है यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 ये जो अक्टूबर महीने की जो तारीख है उस समय के दरमियान अनप्रिडिक्टेबल यानी कि अनिश्चितता, आप बाजार को कुछ कह नहीं सकते। बाजार 500 पॉइंट 600 पॉइंट प्लस जा रहा है, दूसरे दिन इतना ही गिर रहा है। मतलब इंट्राडे करने वाले लोगों को तो बहुत ही ध्यान रखना है इस सप्ताह के दरमियान। तीसरा जो हफ्ता है यानी कि तीसरा और चौथा यानी कि 15, 16, 17 तारीख के बाद से लेकर 28, 29 अक्टूबर तक फिर से माहौल मंदी में चला जाएगा। दिक्कतें आ सकती है। आपने कहीं भी जल्दबाजी में डिसीजन लिया है तो कहीं भी आपका मार्केट का जो शेयर लिया हुआ है वो शेयर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा हो, मेंटली परेशानी आपको आ रही हो, उस प्रकार का माहौल हो सकता है। लेकिन आपको रिलैक्स रहना है। यदि आपने तेजी में कोई शेयर खरीदा है लेकिन अभी कोई मंदी आ रही है, आपका खरीदा हुआ जो शेयर है वो डाउन जा रहा है, तो आपको वहां रुकना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और 1 महीने के बाद जो नवंबर महीना आने वाला है उसमें पहला जो हफ्ता है उसके दरमियान फिर से गाड़ी पटरी के ऊपर जा रही हो, मार्केट प्लस जा रहा हो, इंट्राडे करने वाले लोगों को तो अक्टूबर महीना से ज़्यादा नवंबर महीने में बहुत आनंद आने वाला है। आप 2 पैसा कमाने का जो योग है वो पूरा अक्टूबर महीना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट प्लस माइनस मध्यम गति से रहने वाला है। लेकिन जो इंट्राडे कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बैंकिंग फील्ड में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका शेयर थोड़ा बहुत गिर सकता है। घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अक्टूबर महीना और नवंबर महीना प्लस माइनस के साथ पूरा ग्राफ रहेगा। बात करते हैं दिसंबर महीने में। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो समय है वो मार्केट के अंदर तेजी फिर से दिखाई दे रही है। फॉरेन जो मार्केट है उसमें प्लस दिखाई दे रहा है। इंडिया का जो मार्केट रहेगा, शेयर मार्केट है, सेंसेक्स निफ्टी में प्लस पॉइंट हो, ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन दिसंबर महीने का जो तीसरा हफ्ता है यानी कि 17-18 तारीख के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर मंदी के माहौल छा सकता है। मार्केट फिर से गिर सकता है। यानी कि साल का जो अंत है, जिन लोगों ने जल्दबाजी से जिन लोगों ने निर्णय लिया है शेयर मार्केट में शेयर खरीदे हैं, तो दिसंबर महीने के एंडिंग में 2021 के साल के एंडिंग में उनको मार्केट डाउन हो जा रहा हो, दिक्कतें आ रही हो, शेयर के जो भाव है, शेयर की जो प्राइस है वो गिरती हो, ऐसा हमें नज़र में आ रहा है। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये था 2021 का शेयर मार्केट का हर महीने के अंदर ओवरऑल ग्राफ। लेकिन याद रखिए, आपको बेनिफिट आपकी राशि कुंडली के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी किस्मत के अनुसार ही मिलेगा। क्योंकि ये तो हमने ओवरऑल बताया, लेकिन डिसीजन तो आप खुद अपने हिसाब से लेने वाले हैं। मैंने जो ये बताया वो पूरा मेरा अभ्यास है, मैंने जो स्टडी की है,
चंद्र और मंगल और सूर्य से रिलेटेड जो उनका प्लस माइनस चलता रहता है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, उनकी जो गति है, उसके आधारित मेरा अनुभव आपके सामने शेयर किया है, आपके सामने मैंने शेयर किया है। दोस्तों, यदि ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होनी चाहिए, और इस मंथ के अनुसार जो मैंने प्रेडिक्शन किया है उसके हिसाब से यदि आपको ये भविष्यवाणी मेरी सही लग रही है तो कमेंट के जरिए हर महीने में आपको मुझे बताना है कि कौन सा महीना मेरी प्रेडिक्शन सही रही या गलत रही, ताकि मुझे भी अपनी स्टडी करने में ज़्यादा मजा आएगी। दोस्तों, आपका मुझे बहुत प्यार और सहकार चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, खुश रहिए और आप शेयर मार्केट के अंदर प्रगति करें और पैसा कमाएं, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।